नमस्कार, टपरी वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं साहिल राय। प्रेस वॉचडॉग संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ओर से एक लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में 37 देशों के राष्ट्र प्रमुखों का नाम शामिल है। इन 37 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर्स बताया गया है, यानी कि प्रेस की आजादी का दुश्मन। आपको बता दें कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक फ्रांस बेस्ड अंतरराष्ट्रीय नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि पूरे विश्व में सूचना पाने की आजादी का अधिकार या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को बनाए रखना। अब इस संस्था ने जो 37 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के नाम का लिस्ट जारी किया है, जिनको कि प्रेस की आजादी का दुश्मन बताया गया है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण कसने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया इमरान खान और किम जोंग जैसा ही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लिस्ट में शामिल 37 नेताओं ने न सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने की कोशिश की है, बल्कि मनमाने ढंग से कई पत्रकारों को जेल भी भेजा है। आपको बता दें कि यही संस्था सभी देशों के हर साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को भी बताती है। भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 देशों में से 142वें स्थान पर है। संस्था ने इस मैप के माध्यम से सभी देशों के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को अलग अलग कलर कोड में दिखाया है। संस्था ने नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बकायदा रिपोर्ट लिखा है कि वो कौन कौन सी तरकीबों का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को सूचना और समाचार नियंत्रण विधियों के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया है। मोदी का हथियार है कि वो अपनी राष्ट्रीय लोक लुभावन विचारधारा को वैध बनाने के लिए देश की मुख्य धारा मीडिया को भाषणों और सूचनाओं का भरमार बना देते हैं। और ऐसा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने अरबपति व्यवसायियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया हुआ है, जिनके पास विशाल मीडिया साम्राज्य है। रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि यह कपटी रणनीति दो तरह से काम करती है। पहला तरीका है कि प्रमुख मीडिया आउटलेट्स के मालिकों के साथ दोस्ती बनाकर, क्योंकि उनके पत्रकार जानते हैं कि अगर वो सरकार की आलोचना करेंगे तो उनको बर्खास्त किया जा सकता है। दूसरा तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अत्यंत विभाजनकारी और अपमानजनक भाषणों का प्रमुख कवरेज करके, जो कि अक्सर दुष्प्रचार का कारण बनते हैं, जिससे मीडिया को अच्छी टीआरपी भी मिलती है। रिपोर्ट में इसके बाद लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी के लिए जो कुछ भी बचा है वो उन मीडिया आउटलेट्स और पत्रकारों को बेअसर करना जो उनकी विभाजनकारी तरीकों पर सवाल उठाते हैं। इसके लिए उनके पास न्यायिक शस्त्रागार हैं, जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि प्रेस की स्वतंत्रता पर एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए राजद्रोह कानून और यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। सबसे आखिरी में जो बात लिखी हुई है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऑनलाइन ट्रोल सेना पर निर्भर करते हैं, जो कि उन पत्रकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर घृणास्पद अभियान चलाते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी उस रिपोर्ट की। देखिए, अभी तक बस देश की विरोधी पार्टियां और कुछ लोग ही बस ऐसा कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की मीडिया पर अपना काबू बनाए हुए हैं और पत्रकारों को अपनी बात नहीं रखने देते हैं। पर अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी ऐसा बात कह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेस की आजादी का दुश्मन बताया जा रहा है। अब इससे हमारे देश की छवि पर क्या असर पड़ रहा है, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। आखिरी में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये रिपोर्ट खुद पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाके पढ़ सकते हैं। बाकी आपका इस मामले पे क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टपरी वार्ता को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।